हाय गाइस, वेलकम बैक टू तेजिका कृष्णा। आज की वीडियो थर्ड पार्ट है। इसके पहले की दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाली पार्ट हमें इस तरीके से कंप्लीट करनी है। और ये वाली पार्ट, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि पहले 2 डबल क्रोशे बनेगा, फिर उसके ऊपर 4, 6, 8 और ये जो लास्ट वाली जो लेयर है, यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशे बनाया है। ये वाले राउंड बनने के बाद मैंने इसे क्लोज करने के लिए एक स्लिप स्टिच दिया है। अब दूसरा लेयर बनाने के लिए मैं 2 बार यहाँ पे स्लिप स्टिच दूंगी, ये पहला और ये दूसरा, और फिर से 3 चेन देकर स्टार्ट करेंगे। फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब उसमें एक मोती पिरो लेंगे। अब जो मोती के पास चेन स्पेस है, वहाँ से डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब जो हमें डबल क्रोशे बनाना है, वो टोटल 12 डबल क्रोशेस बनाना है। इसके बनने के बाद फिर से 3 चेन देंगे, एक मोती ऐड करेंगे और दोबारा से 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और एक मोती ऐड करेंगे। अब यहाँ फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन देंगे और सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे। इसके बाद 5 चेन बनाएंगे, ये 3, 4 और ये 5। इसके बाद इसमें 2 मोती ऐड करेंगे। और फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, एक चेन देंगे, 3 और ये लास्ट 4। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इस राउंड में 2 बार मोती ऐड करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये वाली राउंड मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 2 मोती ऐड कर लिया है। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए मैं जहाँ 4 डबल क्रोशे बनाया था, वहाँ पर जो पहला वाला डबल क्रोशे था, उसके थर्ड चेन में मैं इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दूंगी और इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। अब इसके ऊपर वाली लेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 बार स्लिप स्टिच दे रही हूँ और फिर से यहाँ पे 3 चेन दूंगी, जो कि पहला डबल क्रोशे होगा, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन और ठीक उसी जगह पे ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा। अब 3 चेन बनाऊंगी और उसमें एक मोती को ऐड करूंगी। अब यहाँ नीचे की ओर डबल क्रोशे बनाएंगे। मोती के पास में जो स्पेस है, वहाँ पे पहला डबल क्रोशे बनेगा। उसके बाद नीचे की ओर जो डबल क्रोशे था, उसके ठीक ऊपर दूसरा डबल क्रोशे, फिर तीसरा, चौथा, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे 2 चेन दूंगी और एक मोती ऐड कर लूंगी। इसके बाद नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा वाला डबल क्रोशे होगा, वहां से डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने तीसरा डबल क्रोशे बनाया, ये 4, ये 5 और ये लास्ट 6।
इसके बाद फिर से 3 चेन देंगे और एक मोती ऐड करेंगे। अब नीचे की ओर जो मोती के पास स्पेस है वहां पे पहला डबल क्रोशे देंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे, ये 3 4 5 और ये 6। फिर से 2 बार चेन देंगे और एक मोती ऐड करेंगे। और अब फिर से नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़ के जो तीसरा वाला डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर से हम डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने दूसरा डबल क्रोशे कंप्लीट किया, ये 3 4 5 और मोती के पास जो स्पेस है वहां पे लास्ट 6। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन देंगे और एक मोती ऐड करेंगे। और फिर से नीचे की ओर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन और दोबारा से सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और एक मोती ऐड करेंगे। और फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एक चेन, 3 और ये 4। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली राउंड हमें कुछ इस तरीके से बनानी है। यहाँ पर जो डबल क्रोशे हम बना रहे थे यहाँ पर 6 डबल क्रोशे देके एक एक मोती ऐड करेंगे। और ये जो हमने एक मोती ऐड किया है ये 3 राउंड ऐसे ही चलेगा। और ये वाली ठीक हमें इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने पहले ये वाला पोर्शन बनाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 लेयर कंप्लीट कर लिया है। जिस तरीके से मैंने नीचे वाला बनाया था ठीक उसी तरीके से मैंने बना लिया है और यहाँ पर राउंड को क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर वाली लेयर को कैसे बनाएंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं 2 बार स्लिप स्टिच दे रही हूँ और नेक्स्ट लेयर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चेन बना के पहला डबल क्रोशे बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन देने के बाद 2 डबल क्रोशे मैं यहाँ और बना रही हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पे 3 चेन दूंगी और एक मोती ऐड करूंगी। अब तक हमने जो नीचे वाला डबल क्रोशे बनाया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, मतलब बाहर की तरफ हम बना रहे थे। अब ये जो है यहाँ पर हम इस लेयर में से अंदर की तरफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। नीचे की ओर पहला डबल क्रोशे छोड़कर मैं यहाँ बनाना स्टार्ट की हूँ। ये देखिए, ये तीसरा डबल क्रोशे मैंने बनाया, ये चौथा, ये 5 और ये जो 6 बना रही हूँ वो यहाँ स्पेस में बना रही हूँ। मतलब अब यहाँ से ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब 3 चेन और बनाऊंगी और एक मोती ऐड करूंगी। यहाँ पर नीचे की ओर मैंने 3 डबल क्रोशे बनाया है। तो अब जो पहला डबल क्रोशे मैं बनाऊंगी वो नीचे की ओर जो सेकंड वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर पहला और दूसरा वाला यहाँ पर तीसरे वाला डबल क्रोशे में। उसके बाद 3 चेन बनाकर मोती ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 2 चेन बनाया है लेकिन यहाँ पर आप 3 चेन बनाएं। इसके बाद मोती के पास में जो स्पेस है
वहाँ पे पहला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नीचे की ओर जो पहला वाला डबल क्रोशिया है उस पर दूसरा डबल क्रोशिया, ये 3 4 5 और ये 6। इस वाले लेयर में एक डबल क्रोशिया नीचे की ओर हमारा छूट जाएगा क्योंकि अब हम धीरे धीरे इसे कम कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ भी बना लेना है। उसे बनाने के लिए यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और अब 2 मोती ऐड करेंगे। अब नीचे की ओर पहला डबल क्रोशिया छोड़कर जो दूसरा डबल क्रोशिया है वहां से हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहला डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 चेन बनाए हैं लेकिन आप यहाँ पर 3 चेन बनाएं और एक मोती ऐड करें। इसके बाद नीचे की ओर जहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया था उसका जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है मैं वहाँ पे पहला डबल क्रोशिया दे रही हूँ और नीचे की ओर थर्ड वाले डबल क्रोशिया पे मैं अब सेकंड डबल क्रोशिया दे रही हूँ। अब यहाँ पे 3 चेन बनाकर फिर से एक मोती ऐड करेंगे और मोती के बगल में जो यहाँ पर स्पेस है वह यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये 4 5 और ये लास्ट 6। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया नीचे की ओर बच जाएगा क्योंकि अब हम इस वाले पैटर्न को कम कर रहे हैं। अब इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे और एक मोती ऐड करेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा, एक चेन और ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा। अब इसके बाद यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और 2 मोती ऐड करेंगे। इसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक चेन, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स इस वाले राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नीचे की ओर जिस तरीके से हमने बर्फी का शेप बनाया है ठीक उसी तरीके से ये वाला भी बनेगा और यहाँ पर 2-2 मोती करके ऐड होता जाएगा। तो गाइस अब देखते हैं कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखता है। वो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये बाकी का जो लेयर है वो कंप्लीट कर लिया है और ये वाला ठीक उसी तरीके से बना है जिस तरीके का मैंने नीचे वाला बर्फी बनाया था। और यहाँ पर 2 मोती देकर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बनता जाएगा जैसे हम नीचे की ओर बना रहे थे और ये जो पार्ट है वो पूरा प्लेन रहेगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर के मोती का यूज़ किया है, आप चाहो तो सेम कलर के मोती का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ मोती लगा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करने से पहले वाइट वाली लेयर को मैंने स्लिप स्टिच देकर कट कर दिया था एक्स्ट्रा धागा और अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का वूल का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नॉट देकर स्टार्ट करूँगी और जहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया का जो लाइन बना रहे थे उसके ठीक ऊपर इस तरीके से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे जो कि पहला डबल क्रोशिया होगा
ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा। इसके बाद 2 चेन देंगे और नीचे की ओर जो मोती हमने पिरोया है उसके ठीक बगल में पहला डबल क्रोशे देंगे। इसके बाद नीचे की ओर जो पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम अपना दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे और नीचे की ओर जो दूसरा डबल क्रोशे है उसके ऊपर तीसरा डबल क्रोशे। इसके बाद 2 चेन देंगे, नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर तीसरे डबल क्रोशे से हम डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 2 चेन देना है, नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़ना है और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेना है। कुछ इस तरीके से दिखेगा कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद 2 चेन और देंगे और 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे बनाया, ये दूसरा, एक चेन और ये 3 और ये लास्ट 4। इसके बाद फिर से 2 चेन देंगे और मोती के पास में जो स्पेस है वहाँ पर पहला डबल क्रोशे बनाएंगे। जो नीचे की ओर पहला डबल क्रोशे है उसके ऊपर दूसरा डबल क्रोशे और नीचे की ओर जो दूसरा डबल क्रोशे है उसके ऊपर तीसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन देंगे, मोती के पास में जो स्पेस है वहाँ पर पहला डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशे, लास्ट ये तीसरा डबल क्रोशे, 2 चेन देंगे और नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे है वहाँ से 3 डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा और ये 3। ये वाले राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने लास्ट 3 डबल क्रोशे बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चेन दिया है। अब जहाँ पर मैंने 3 चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में मैं इस तरीके से स्लिप स्टिच दूंगी, एक और स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे में एक और स्लिप स्टिच और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसे मैं कट कर दूंगी क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करने वाली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा धागा बचा है इसे मैं इसी में ही छिपा दूंगी ताकि वो दिखे नहीं और इस वर्क को एक क्लियर लुक दे। इसके बाद वाली लेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर के वुल का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ एक नॉट देकर स्टार्ट करूँगी। जो ये गैप है 3-3 डबल क्रोशे के बीच में, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 चेन देके पहला डबल क्रोशे बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशे, 3, इसके बाद 3 चेन देंगे और ठीक उसी जगह पे ही 3 बार और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये तीसरा डबल क्रोशे
अब बिना कोई चेन स्पेस दिए जो दूसरा गैप है वहाँ पर भी 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 3 बार चेन देंगे। 1 2 3 और इसी जगह पे 3 बार और डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपको ये 4 डबल क्रोशिया के पास किस तरीके से बनाना है मैं वो अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पर कैसे बनाना है वो देखते हैं। 4 डबल क्रोशिया के पास जो गैप है मैं यहाँ फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3। यहाँ पर 3 बार चेन बनाऊंगी, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी बिना कोई चेन स्पेस दिए जो नेक्स्ट वाला स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 3 चेन स्पेस और फिर से उसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब इसको देखते हैं कि पूरा बनने के बाद ये कैसा दिखता है। ये राउंड बन के कंप्लीट है। इसको क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पर जो 3 चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच दे दूंगी और इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। इसके बाद 3 चेन का जो चेन स्पेस दिया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये पहला डबल क्रोशे, ये 2 और ये 3। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। इसके बाद जो थर्ड डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर जो 2 लूप है वहाँ पर क्रोशे हुक को इस तरीके से ले जाऊंगी और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दे दूंगी। इससे ये थोड़ा पॉइंटेड लुक देगा। इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अभी जो 3 डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच देंगे। अब बिना कोई गैप दिए फिर से जो 3 चेन का स्पेस था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन स्पेस देंगे और थर्ड डबल क्रोशे में जो यहाँ पर 2 लूप है वहाँ पर इस तरीके से क्रोशे हुक को ले जाकर एक स्लिप स्टिच देंगे। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नीचे की ओर जो 3 डबल क्रोशे बनाया था उसके ठीक बीच में एक स्लिप स्टिच दे देंगे।
मैं ये वाला डिज़ाइन एक बार और बनाकर दिखा देती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया, इसके बाद 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। थर्ड वाले डबल क्रोशे में जो ऊपर की तरफ 2 लूप है वहाँ पर क्रोशे हुक को ले जाकर एक स्लिप स्टिच देंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और नीचे की ओर जो 3 डबल क्रोशे के बीच में स्पेस है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाली लेयर को कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद ये थालपोस को एक एंडिंग में छोटा छोटा पेटल्स जैसा एक लुक देगा। यहाँ पर मैंने ये सारा पेटल्स बना लिया है। कंप्लीट होने के बाद जो मैंने यहाँ पे लास्ट पेटल बनाया था उसको बनाने के बाद नीचे की ओर जो 3 डबल क्रोशे हैं वहाँ पर उसके ठीक बीचों बीच एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद जो ये वुल है उसे कट कर देंगे। अभी जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम इसी में ही छिपा देंगे। यहाँ पर मैं बार बार इसे बुन दे रही हूँ ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये खुले नहीं। और ये जो थ्रेड है इसे मैं इस तरीके से घुमा घुमा कर इसमें छिपा दूंगी। अभी थोड़ा सा जो थ्रेड बच गया है आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे पूरा ही छिपा दूंगी। सो गाइज, ये रही इस थालपोस की पूरी ट्यूटोरियल। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको भी क्रॉचेट करना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्यूटोरियल के साथ।